बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम अल उलमा वरसतुल अंबिया। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए अरे वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिलाए रस्म सियासत का फसूम फ़कत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। मज़ा नहीं आया मेरे का? हाफिज़ साहब के बाद आप फिर गुम हो गए। ऊंची आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज़ से जज़ाकल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हजरात के सामने इस स्टेज पर हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन, मुदर्रिसीन, बुजुर्गान दीन, असातिज़ा इकराम, उलमा इकराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं और मजमे में भी तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे इस इदारे का एक प्रोग्राम है। ये मदरसा हमारा जामिया रशीदिया की एक शाख है, मेन हेड ब्रांच मदरसा अरबिया जामिया रशीदिया, जिसके हम खुद शागिर्द तालिब इल्म हैं। ये हमारा उस्ताद घराना है। हम तो मेज़बान थे, लेकिन इनके हुक्म पर मैं खड़ा हुआ। गुजारिश ये है कि हमारे सीनों में अल्लाह का कुरान है। क्या है? ऊंची आवाज़ से अल्लाह का कुरान है। और ये कुरान जादू के लिए नहीं, टोनू के लिए नहीं, तावीज़ के लिए नहीं, फैसलों के लिए नहीं, कसमों के लिए नहीं। कुरान जो है ये सर पर उठाने के लिए नहीं, झूठी कसमों के लिए नहीं। ये वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की मुक़द्दस और मुताहर और मुनज़्ज़ह अरफ़ा वाला किताब है। सुनो मुसलमानों, आज की रात इज्जत कुरान की रात है, ये अज़मत कुरान की रात है, ये शान कुरान की रात है, ये आने कुरान की रात है, ये महफ़िल हुस्न क़िरात की रात है। कुरान क्या है? अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह फरमाते लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। वो लोगों जिसे तुमने छोड़ दिया है उसकी वक़्त नहीं, हैसियत नहीं, कुरान का कोई मतलब नहीं, माना नहीं, कुरान की इज्जत नहीं, हुर्मत नहीं, शान नहीं। अल्लाह फरमाते ये मेरी वो सच्ची किताब है। फरमाया कि अगर मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता तो पहाड़ भी कुरान की हैबत से, कुरान की कुव्वत से, कुरान की ताकत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मदारिस अरबिया ये क्या है? इन्हें मजाक न समझो, ये मेरी और आपकी निजात का जरिया है। ये मदारिस अरबिया इस्लाम के अजीम किले हैं। ये शायरुल्लाह है, शायर इस्लाम है, गुलशन मोहम्मदी हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं। और आज सही माने में कहता हूँ, दरअसल ये मदारिस मसाजिद की जीनत हैं। यहीं से हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, क़ुरा पैदा होते हैं, उलमा, मुकर्रिरीन, मुबल्लिगीन पैदा होते हैं, और पूरी दुनिया में इशाअत इस्लाम और खिदमत कुरान का काम हो रहा है। उलमा को तुमने क्या समझा? आओ मैं तुम्हें थोड़ी सी तारीख बताता हूँ। जब बड़े सगीर के अंदर पाकिस्तान और इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी तिजारत की गर्ज से आई तो उसने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। आओ तारीख गवाह है, बताओ उस स्टेट को तोड़ने वाले कौन थे? ईस्ट इंडिया का मुकाबला करने वाले कौन थे? ये निहत्ते उलमा थे। काल अल्लाह ताला काल रसूल पढ़ाने वाले, जिनको सूलियों पर टांग दिया गया, जिनको बिल्डोजरों के नीचे सुलाया गया, जिनके छीनों को गोलियों से छलनी किया गया, जिनको कड़ाहू में डाल दिया गया,
लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करके अपने जिस्मों पर बड़ी तहरीकें चलाई। अल्लाह वालों ने बड़ी खानगाहों में, मदारिस में, मसाजिद में यह उलमा काबिरीन का कारनामा था कि उन्होंने अंग्रेज को बर्रे सगीर से भागने पर मजबूर किया। नहीं मजा आया? ऊंची आवाज नारे तकबीर, ऊंची आवाज नारे तकबीर। उलमा इस्लाम, उलमा देवबंद, नारे तकबीर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर ये पाकिस्तान बना। सुनो, आज जो पाकिस्तान के मामे नाने और दादे लगते हैं, जो आज पाकिस्तान को अपना कारनामा समझते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तहरीक के लिए हमारे अकाबिरीन थे, हमारे उलमा थे, और सबसे पहले इस मुल्क का हलाली परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी था। पाकिस्तान बनने के बाद तुमने धोखा किया। नारा तो ये लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे रेडी बांध था, ताजर था, मजदूर था, किसान था, बच्चा था, बड़ा था, बूढ़ा था, छोटा था, उलमा थे, मिंबरों में बैठने वाले, मेहराबों पर बैठने वाले, मुसल्ला नशीन, काल अल्लाह ताला काला रसूल पढ़ाने वाले, सब ने लब्बैक किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब से ये मुल्क बना है, जब से ये मुल्क बना है, आज 77 साल होने को है, आज तक हमारा अदालती निज़ाम अंग्रेज का है, निज़ाम तालीम लाजमी काले का है, इस्लाम का नाम नहीं है। अब कोई इस्लाम की बात करे तो कहते पागल हो गया, मुल्ला हो गया, दीवाना हो गया, मुलवट्टू हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और पागल के बच्चों, ये मुल्क जब बना था, इसकी बुनियादों में हमारे अकाबिरीन का लहू है, हम उसके अमीन हैं। हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने अपना मुकद्दस लहू बनाया, इसकी बुनियाद पर इस मुल्क को कायम किया। आज तुम कहते हो ये मुल्ला, ये मदारस वाले, मसाजिद वाले, ये बेकार लोग हैं। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नाई आता है ना दुकान पे, आखिरी चंद बातें, नाई दुकान खोलता है, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर, हजरत मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। चाह वाला इधर तीली ला रहा चूल्हे नू, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करता है। खोते रेड़े वाला, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करता है। रक्षे वाला, भाई मौलवियों को दिया तुमने क्या है, क्या मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया? 76-77 साल से मिस्टर की हुकूमत है, मुल्ला की हुकूमत नहीं आई। आओ देख रहे हैं मुल्ला की हुकूमत। चलो अफगानिस्तान में देखो, 40 साल जंग रही है, आज वो मकरूज नहीं है, IMF के पंजू में नहीं है, आजाद मुल्क है, आज उसकी करेंसी आपसे ऊपर है। मौलवी चिटाई पर बैठता है, वजीर साइकिल पर फिरता है, मस्जिदों में मसाइल हल होते हैं। ये है मौलवी की हुकूमत। तुमने हुकूमत की है और उल्टा ये कहा मौलवियों ने बेड़ा कर दिया। उन्हों का नाम नहीं लेंदे, उत्ते खले पैंदे। पता है ना, वो जोरदार पार्टी है। मौलवी बेचारे यतीम, बेसहारा, ना इन्हां दी बिरादरी, ना कोई आसरा, सुक्की रोटी खाण वाले, सफ्ते सौण वाले, इन्होंने की आखना? मौलवियों ने बेड़ा, और जिन्होंने किया है उधर मुंह नहीं करना, उतो लितर पैन। मौलवियों ने क्या किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारी हुकूमत है, ना हमारा कुछ मिला है, उसके बाद भी उलमा ने इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है, कुरान का दिफा किया है, मदारस का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दाढ़ी पगड़ी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये मौलवियों ने किया है। आज तुम कहते हो ओ पाकिस्तानियों मुबारक हो, पाकिस्तान वालों मुबारक हो, पाकिस्तानियों मुबारक हो, लेकिन आपको कोई पता नहीं है क्यों हम टीवी में मस्त थे, मैच में मस्त थे, क्रिकेट में मस्त थे, बीवी में मस्त थे, केबल में मस्त थे, चैनल में मस्त थे, खबरों में मस्त थे, दोस्तों में मस्त थे, गप्पों में मस्त थे। और सुप्रीम कोर्ट आज गवाह है, कायदे जमीयत, दरवेश सिर्फ इंसान, मौलाना फजलुर रहमान कहो सब जिंदाबाद। नारे तकबीर, ऊंची आवाज से नारे कहो। तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कैद मिल्लत हजरत मौलाना फजलुर रहमान,
कैद मिल्लत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। ओए उलमा पर भौंकने वालों, तुम्हारी औकात बिरयानी की प्लेटों पर बिकते हो, 5-5 हजार में तुम फरोख्त होते हो। उलमा पर बकते हो, अकाबरीन पर बकते हो, जिन्होंने काला पानी की जेलें काटी हैं, जिन्होंने अपने नबी की और सहाबा की सुन्नत पर अमल किया है, आज उन पर भौंकते हो। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे दस्तूर में, तुम्हारे मंशूर में ये पगड़ियां उतर जानी थी, मदारस खत्म हो जाने थे, मसाजिद बर्बाद कर देनी थी, लेकिन एक कायदे जमीयत अभी सुप्रीम कोर्ट गया। मुबारक सानी, आखिरी बात है, मुबारक सानी कादियानी केस का फैसला हुआ। हमें इल्म नहीं है, पाकिस्तानियों को कोई पता नहीं है, लेकिन पूरे मिल्लत कुफर की नजरें वहां लगी हुई थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हमें इल्म ही नहीं है। पूरे मिल्लत कुफर, उनकी नजरें लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट पर कि आज क्या होता है। ये मर्द, ये दिलेर, या अल्लाह का शेर, सुनो आज बकते हो। रब्बे काबा की कसम, तुम पर, तुम्हारी हुकूमतों पर, बाबू की हुकूमत हो, बीबी की हो, सब पर करप्शन के केस हैं, सब ने अदालतें भुगती हुई हैं। 73 साल की उम्र में कायदे जमीयत एक मर्तबा भी अदालत नहीं पेश हुआ। अगर हमारा लीडर, हमारा कायद हिम्मत के साथ, कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, शहनशाही के साथ, इज्जत के साथ, अजमत के साथ सर उठाकर अदालत में किया है, तो नबी की इज्जत के लिए, नबी की अजमत के लिए, नबी की शान के लिए ये उलमा हैं, ये उलमा हैं। इनका अदब करो, इनका एहतराम करो, इनके किरदार को समझो, इनके किरदार को जानो। आज ये पर्चियों पर भौंकने वाले, ये किराए के पैसे लेने वाले, ये मीडिया पर बहर कर जहर उगलने वाले, ये सब अमेरिका के जर खरीद गुलाम हैं, जो उलमा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, मदारस के खिलाफ नफरत अंगेज बात करते हैं। अब कैद का आखिरी जुमला वो भी आपने सुना होगा। मेरे कैद ने कहा, खबरदार, अगर मेरे मदरसे की तरफ किसी ने मैली निगाह से देखा, मदरसे की ईंट गिराई, तो हम तुम्हारे महल गिरा देंगे। नारे तकबीर। कैद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कैद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। आज भी पूरी दुनिया में खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया, उलमा ने किया। इज्जत और अज़मत सहाबा का दिफा किया, उलमा ने किया। अहले बैत का दिफा किया, उलमा ने किया। पाकिस्तान का दिफा किया, तो भी उलमा ने अमेरिका को, बरतानिया को, लंदन को उलमा ने आंखें दिखाई हैं। ये सब उलमा हैं। उलमा के साथ जुड़ जाओ, वाबस्ता हो जाओ, मदारस के साथ ताल्लुक़ रखो, मोहब्बत रखो, उलमा का अदब करो, उलमा का एहतराम करो। सिर्फ वो लोग जिनको उलमा का अदब नहीं है, उनकी न माँ नेक होती है, न बाप एक होता है। जिनकी माँ नेक हो, बाप एक हो, उलमा का अदब एहतराम करो। हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, अरे दबी है आगे जिगर, मगर बुझी तो नहीं। अरे जफा की चेख से गर्दन वफा शारों की, कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऊंची आवाज, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, इज्जत कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, मदारिस दीनिया, उलमा हक। वस्सलाम। मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी साहब। अब मैं बिला ताखीर मुर्शिद मेरे और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और इनका हज़रत का बयान बड़ा इल्मी होता है। सब हज़रात तवज्जो के साथ बैठें, हज़रत जितना मुनासिब समझेंगे इंशाअल्लाह इंबिसात के साथ, फ़रद के साथ जितना मुनासिब समझें। जी कुर्सी, ये तो कुर्सी जाए ना आवन ये बस
जी इंशाल्लाह कुर्रा हजरात भी तशरीफ लाने वाले हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुल अंबिया'i व अंतुम खातमुल उममी। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीय्यीन अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़ औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दोस्त अहबाब अक़ीदत मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूम लक दाइमन अबदा। जामिया हम्मादिया क़ासिमुल उलूम माची गोठ के महफ़िल हुस्न क़िरात और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दीन इज्तिमा में सिंध और सादकाबाद के गिरदो नवा के उशाक़ रसूल अकाबिर उलमाए किराम और ख़त्म नबूवत के दीवाने परवाने जमीयत उलमा इस्लाम के मुखलिस कारकुन इस दीनी इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी मोहम्मद यूसुफ साहब की इस मेहनत को बारगाह में कबूल फरमा ले। जिसने आप और हमें दीनी इज्तिमा में इकट्ठे किया है और कारी साहब ने जब से इज्तिमा रखा था तकरीबन अक़ीदत व मोहब्बत से दूसरे तीसरे दिन बात करते थे। तो इत्तेफाक से मेरा भी बड़ा सफ़र था। मैं रात को नवाब शाह में था, फिर वहाँ पे बड़ा इज्तिमा था, जलसा था। फिर कारी साहब से हमने वादा किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह पाक ने आप मुखलिस अहबाब से हमें ज़ियारत की दौलत से नवाजा। भाइयों, इंसान को दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक इंसान को दुनियावी मादी असबाब की ज़रूरत थी कि उसके लिए रोशनाई का निज़ाम हो, पहनने के लिए लिबास हो, रहने के लिए मकान हो, पीने के लिए नहरें और पानी हो, खाने के लिए अल्लाह का रिज़्क़ हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तलक मुस्लिम और गैर मुस्लिम इंसानियत को इस मादी असबाब से अल्लाह ने नवाजा है कि हर इंसान अल्लाह की नेमतों से नफ़ा उठा रहा है। जिस तरह इस इंसान को दुनिया में बसने के लिए पानी की ज़रूरत थी, मकान की ज़रूरत थी, लिबास की ज़रूरत थी, इसी तरह से मादी असबाब की ज़रूरत थी। इसी तरह इस इंसान को दुनिया में बसने के लिए अल्लाह से ताल्लुक़ और निस्बत की भी ज़रूरत थी। तो उसी अल्लाह की निस्बत और ताल्लुक़ को रसूल कहा जाता है
जिसको दीन इस्लाम में रूहानियत से ताबीर किया जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रिसालत से नवाजा। अंबिया इकराम आते रहे। आखिरी अल्लाह का रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो जैसे दुनिया में मादी असबाब की नेमतें अल्लाह ने दी हैं, इसी तरह से इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानियत की नेमत से, अंबिया और रसूल की नेमतों से अल्लाह ताला ने दुनिया को खाली नहीं किया। आज हम उसी आखिरी रसूल पैगंबर की उम्मत हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसी आखिरी नबी को कुरान शरीफ की नेमत अता फरमाई है, वो तो इतनी बड़ी नेमत है कि जिस नेमत से इंसान की दुनिया कब्र आखिरत रोशन हो जाती है। अब इसी कुरान शरीफ के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इसी कुरान को जबल पे उतारते तो ज़रा ज़रा हो जाता। क्या वजह है कि माची गोट में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8 साल का बच्चा है, बच्ची है, जिन्हें अरबी नहीं आती, लेकिन 30 पारे कुरान के उसके सीनों में हिफ्ज़ हैं, महफूज हैं। ये छोटा सा बच्चा खेल रहा है, दुनिया की किसी चीज़ का उसे इल्म नहीं, नफ़ा नुकसान का, लेकिन कुरान के 30 पारों का बोझ उठा रहा है। और जिस कुरान को जबल बोझ नहीं उठा रहे थे, इस छोटे बच्चे ने कैसे उठा लिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको आप ज़रा एक मिसाल से समझें। एक इंसान है कि गर्मी की मौसम में उस इंसान को कहा जाए कि आप जब सूरज बिल्कुल तेज़ी में हो तो आप ज़रा आंखों से सूरज की तरफ देखें। तो वो इंसान कहेगा मेरी आंखें निकल रही हैं, मैं कैसे सूरज को देख पाऊंगा, उसमें तो तपश ज़्यादा है। इसी इंसान को कहा जाए कि चलो आप अपनी जिस्म से अपने लिबास को उतारें, कमीज़ को उतारें और अपनी पुश्त सूरज की तरफ करें, आप सूरज की तपश से फ़ायदा उठाते रहें। वो इंसान कहेगा 5 मिनट के बाद, नहीं भाई मेरी पुश्त से पसीना बह रहा है, सूरज में इतनी बड़ी तपश है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन यही इंसान जो दिन को सूरज को नहीं देख पा रहा, जब चांदवी का यह है कि 14वीं का चांद हो और वो अपनी रोशनाई के मुकम्मल रोशनाई में हो, इसी इंसान को कहा जाए 14वीं की रात को चलो भाई आप ज़रा चांद की तरफ देखो, तो आसानी से चांद की रोशनाई को देख पाएगा। चलो आप चांद की रोशनाई से नफ़ा उठाओ, वो कहेगा मुझे बहुत अच्छा लुत्फ़ मिल रहा है। तो यही इंसान है जो सूरज की तपश को देख नहीं रहा था दिन को अंदर, लेकिन वही इंसान जब चांद की 14वीं की रात हुई तो आसानी से रोशनाई से लुत्फ़ हासिल कर रहा है, इसकी आंखों को लज्जत मिल रही है। इंसानों, यही बात है कुरान शरीफ की कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ जब लोहे महफूज में थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब और सीने अतहर पे नहीं थी, तो कुरान के अंदर उसमें जो शुआ था, रोशनाई थी, सूरज की तरह थी। अल्लाह ताला ने उसको इस अंदाज से बयान किया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। लेकिन यही कुरान शरीफ जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर सीने अतहर पे उतरा, और उसी कुरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस 14वीं के चांद की तरह है। अब उसी कुरान को सहाबी सीने में महफूज कर रहा है, ताबई सीने में महफूज कर रहा है, तबा ताबई पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते आपके हमारे अकाबिर असातिज़ा मशाइख उलमा ने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया, पढ़ लिया। यहीं तक के जामिया हम्मादिया कासिमुल उलूम के
इसी माछी गोठ के गिरदो नवाह गाँव में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर रहे थे। तो अब कुरान के उठाने और तहम्मुल की जो आप और हमें सलाहियत मिली है, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल है, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल है। तो इसीलिए मालूम हुआ कि नबी और रसूल इंसानियत की ज़रूरत है। लेकिन इंसानों, अल्लाह ताला ने दीन के अंदर इसी तरह से दुनिया में बहुत से मनसब रखे हैं। कुछ ऐसे मनसब हैं दुनिया के जो इंसान को कसब और मेहनत से मिल ही जाते हैं। एक बाप ने अपने बेटे को स्कूल में भेज दिया तो आगे चलकर वो मास्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। बाजार में भेज दिया, बड़ा अच्छा कारीगर मैकेनिकल बन गया। इसी तरह से दीनी मनसब हैं। कोई मुसलमान माछी गोठ के गिरदो नवाह से यहाँ हुस्न महफिल क़िराअत में इन हुफ़ाज़ से जब कुरान सुनेगा, उसकी दिल में कुरान का इश्तियाक़ पैदा होगा। अब उसी मुसलमान को ख्याल हुआ, क्यों न मैं अपने बेटे को भी कुरान पाक हिफ्ज़ करवा लूँ, मेरा बच्चा भी इसी तरह से कुरान पढ़ ले, तो ऐसे हाफिज़ कुरान बन जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, वो एक नेक सालेह बंदा बन जाएगा। ये है दीनी दुनियावी मनसब जो इंसान को कसब और मेहनत से मिलते हैं। ये मनसब हर दौर हर ज़माने में आम होते हैं। लेकिन रिसालत नबूवत एक ऐसा दीनी अल्लाह की तरफ से वहबी मनसब है। अल्लाह आलम है सो यजअलु रिसालत, अल्लाह की मर्ज़ी है जिसको रिसालत नबूवत से नवाजे। लेकिन ये मनसब मेहनत और कसब से हासिल नहीं होता, अल्लाह की तरफ से वहब और इनाम है। और ये मनसब हर दौर में एक ही होता है। ज़रा आप पीछे से अंबिया इकराम की तारीख़ को देखिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर दौर में रसूल एक है। आदम अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले रसूल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले रसूल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में अकेले रसूल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले रसूल हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अकेले रसूल हैं। इससे मालूम हुआ कि रिसालत नबूवत वो दीनी इतना एजाज़ मनसब है जो इंसान को कसब मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह की तरफ से इनाम और हिबा है। अल्लाह आलम हैस यजअलु रिसालत। लेकिन भाइयों, रसूल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो सिफतें ख़ास तरह से रखते हैं। एक उसके अंदर ज़ाहिरी हुस्न कि ज़ाहिरी उसके चेहरे में, आँख में, होंठों में, उसके जिस्म अतर में हुस्न होता है ताकि इंसानियत उसे देख के रसूल के करीब आए। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूल के अंदर हुस्न अखलाक रखते हैं जिसे सीरत तय्यबा कहा जाता है। तो क्यों? इसलिए कि रसूल की ज़िंदगी का मकसद है इंसानों को हिदायत। जो कुफ्र में हैं, शिरक में हैं, ज़िना में हैं, गुनाहों में हैं, कत्ल में हैं, चोरी में हैं, डकैती में हैं, तो रसूल की निस्बत से तौहीद में आ जाएं, सुन्नत की ज़िंदगी उनकी बन जाए, अल्लाह के ज़िक्र वाली ज़ुबान बन जाए, उनकी ज़िंदगी सुन्नत सीरत पे चलने वाली बन जाए। तो अब रसूल की बातें ये उम्मत, ये इंसान तब सुनेगा जब इसी इंसान को रसूल से मोहब्बत हो, और मोहब्बत होती है हुस्न अखलाक के लिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को हुस्न अखलाक से नवाजा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अखलाक से नवाजा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब मुस्तफ़ा आप तमाम अंबिया से ज़्यादा अखलाक वाले, ज़्यादा अखलाक वाले। क्या अखलाक है? उमैर बिन वहब एक इंसान है, ग़ुलाम है, सफ़वान बिन उमैया मक्के के सरदार का। उसे ख्याल आया सफ़वान को, क्यों न मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दूँ। अपने ग़ुलाम उमैर को भेज दिया, ये तलवार लेके आया, लेकिन इसके इरादे पूरे नहीं हुए। आगे चलकर फ़तह मक्का हुआ। सफ़वान जब मक्का छोड़ रहा था तो हज़रत उमैर सफ़वान की खिदमत में आए, क्यों मक्का आप छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा जिसको सल्तनत मिल जाती है वो दुश्मन से इंतकाम ही लेता है, इसलिए हमने अल्लाह के नबी मुसलमानों के लिए अच्छाइयाँ तो नहीं पैदा की थी, हमने तरह तरह के उन्हें अज़ियत तकालीफ दी थी, इसीलिए अब मैं मक्के में रहना नहीं चाहता। हज़रत उमैर ने कहा नहीं, आप मक्के में रहो, नबी के अखलाक तुम सरदारों से ज़्यादा हैं। तो उमैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पगड़ी अमामा हज़रत उमैर बिन वहब रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी को दी कि जाओ इसी सफ़वान को दे दो और उसे कहो नबी तुझे अमन में रहने देगा, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। सफ़वान की ये जब खिदमत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा पहुँची तो सफ़वान ने बोसा देकर अपने सीने से लगा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया। अल्लाह के रसूल मुझे कलमा ईमान पे मजबूर नहीं करोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। वही सफ़वान जब मक्के में अमन से रहा था, चंद दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाओ, आज मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मुसलमान बन रहे हो? किसी ने तुझे तलवार से मजबूर किया है? कहने लगा नहीं, आपके अखलाक व सीरत से आज सफ़वान कलमा पढ़ के मुसलमान बन रहा है। इन्नका लाला खुल्क़िन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आपके अखलाक सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए अल्लाह ताला रसूल के अंदर कुछ खुसूसियतें रखते हैं। जैसे आप और हम उम्मती हैं, गुनहगार हैं, तो आँख हमारे चेहरे पे भी है, लेकिन हम आँखों से आगे से देखते हैं, पीछे से नहीं देख पाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, रसूल जैसे आगे से देखता है, रसूल ऐसे पीछे से भी देखता है। खुद बुखारी की हदीस है, सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने क़ियाम रुकू सजदा को सही करो, मैं वो अल्लाह का नबी हूँ जैसे आगे से देखता हूँ, पीछे से तुम्हारी नमाज की हरकत को देख रहा हूँ। ये नबी की आंख का कमाल है। अल्लाह ताला ने आप और हमें ज़ुबान दी है। यहाँ पे हुस्न क़िराअत का इज्तिमा था तो कारी साहब ने स्पीकर का इंतज़ाम कर दिया ताकि पिछले लोग जो हैं पीछे बैठे हुए सही कुरान की सुमात करें, सही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। तो आप और हम उम्मती हैं, गुनहगार हैं, हमारे ज़ुबानों में ये नुक्स है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में स्पीकर नहीं था, सहाबा इकट्ठे बैठते थे। हज्जतुल वदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी नबूवत में एक मरतबा किया है। उस हज्जतुल वदा में सहाबा का कितना मजमा था? 1 लाख से ऊपर सहाबी थे। 5-5, 7-7 सहाबी झूपड़ों के नीचे, छपरों के नीचे बैठे हुए हैं। वहाँ अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं। किसी सहाबी को नहीं कहा जैसे हमारे तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग कहते हैं करीब करीब आए बहुत नफ़ा होगा। नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा। बस नबी के ज़ुबान से तकरीर और नसीहत के अल्फाज निकल रहे थे, हर सहाबी के कानों पे पहुँच रहे थे। ये नबी की ज़ुबान नबूवत का कमाल और मौजज़ा है। कमाल मौजज़ा है, नबी की ज़ुबान का कमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा को नसीहत फरमा रहे हैं। वहाँ पे फरमाया इजलिसु, बैठ के अल्लाह के नबी की बातें सुनो। तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, मस्जिद नबवी में नहीं था, मदीने के गलियों में नहीं था, मदीने के शहर में नहीं था, वो बाहर बकरियां चरा रहा था। लेकिन जब बकरियों से फारग होके सहाबा से आके मिला तो सहाबा से पूछने लगे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु, मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या अल्लाह के नबी ने आपको नसीहत में फरमाया था इजलिसु, नबी की बातें सुनो, बैठ के सुनो, आपने हुक्म की तामील की थी? हाँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा मैं तो मस्जिद नबवी में नहीं था, मैं तो मस्जिद की यह है कि मदीने के गलियों में नहीं था, मैं तो बाहर जंगल में बकरियों को चरा रहा था। वहाँ मैंने नबी की आवाज़ सुनी इजलिसु, मैं वहाँ ज़मीन मट्टी पे बैठ के नबी के हुक्म की मैंने तामील की। तो ये अल्लाह के नबी का कमाल है। इस तरह से बहुत सी खुसूसियात हैं। पसीने की खुसूसियत, जिस्म अतहर की खुसूसियत, लुआब मुबारक की खुसूसियत, बहुत सी खुसूसियात हैं। इनको बयान किया जाए घंटे घंटे ये बयान चलता रहेगा। बस आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत समझाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे ख़त्म नबूवत का ताज नहीं रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे नहीं रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे नहीं रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नहीं रखा। 313 रसूल आए, 1,24,000 कमो बेश अम्बिया आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का ताज आखिरी रसूल पैगम्बर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे रखा है। क्यों? उलमा ने उसकी हिकमत बयान की है। वो हिकमत ये है कि तमाम अम्बिया को नबूवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ेले दी है।
आदम नबी बने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैले। नूह अलैहिस्सलाम नबी बने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैले। हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम, ये तमाम रसूल और अंबिया, उनको रिसालत नबूवत से नवाजा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैले। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आदम के तुफैले नहीं मिले, नूह अलैहिस्सलाम के तुफैले नहीं मिले, मूसा और इब्राहीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तुफैल नहीं मिली है। इसीलिए उलमा ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत है इसालतन और अंबिया को नबूवत है सिफातन। ज़रा इस तरफ आप तवज्जो करें, मैं बात को बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे दिन को सूरज तुलू होता है, रोशनाई होती है, धूप निकलती है, उसी धूप का शाह अंदर हुजरे में पड़ता है तो अंदर भी रोशनाई हो जाती है। अब जो सूरज की धूप निकली ये असल शुआ है, जो बाहर जो अंदर हुजरे में रोशनाई हुई है ये ज़रा उसी धूप की वजह से है। तमाम अंबिया को नबूवत मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का शुआ अल्लाह ने रखा, वहाँ से तमाम अंबिया पे पड़ा, उनको नबूवत मिली। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने ख़त्म नबूवत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे रखा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे मेहमान कुर्रा तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनकी इंतज़ार थी वो घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अहलन व सहलन मरहबा।